प्यारे बच्चों, आपको मैंने हैसनबर्ग 2 सिखाया। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हैसनबर्ग 1। अब इसका नाम मैंने हैसनबर्ग 1 क्यों रखा? इसका नाम सुनील 1 भी रखा जा सकता है, और आयुषी 1 भी रखा जा सकता है, मुस्कान 1 भी रखा जा सकता है, सुमन 1 भी रखा जा सकता है। जो आपका मन करे वो रख सकते हो। अब बच्चों, इस डिटर्मिनेंट में और बाकी जो हैसनबर्ग 2 किया था उस डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। पहले एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती थी। 3 साल पहले वो इक्वेशन सॉल्व ना करके आने की जगह ये क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन जो है बच्चे रटते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे लगाते हैं। वो इसको ट्रिक नहीं समझते कि इसके अंदर मतलब क्या है। क्या मैं आपको एक ट्रिक दूंगा और ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन जाएगा। और हर बुक में आपको सिर्फ एक मेथड बताएगा इसको सॉल्व करने का। मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा और आप 3 मेथड अपने आप क्रिएट कर सकते हो और उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपने ये समझना है, ये हैसनबर्ग 2 है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था उस साल, सबका बंटा लाल हो गया था, सब बच्चे कोई सॉल्व नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी और इसी वक्त आपने इस क्वेश्चन को समझ लेना है। पहले क्या था बच्चों, हैसनबर्ग 2 था, वहां पर 2 एलिमेंट के स्क्वायर का सम था। यहाँ पर 2 एलिमेंट का क्या बच्चों, स्क्वायर है, का होल स्क्वायर है मेन डायगोनल के अंदर। इधर a प्लस सी का होल स्क्वायर है, इधर b प्लस ए का होल स्क्वायर है, इधर a स्क्वायर है, और जो 2 एलिमेंट इधर आ गए, बाकी बचा हुआ एलिमेंट इधर आ गया, और इधर भी 2 एलिमेंट का स्क्वायर आ गया, इधर भी आ गया। और इसका रिजल्ट भी राइट हैंड साइड में देख लो, वो रिजल्ट था 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये रिजल्ट है 2abc इंटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है। अब मैं दीपक आपको कहता हूँ कि आप किसी भी कॉलम को फिक्स कर लो, करो, कोई भी फिक्स कर लो। अब दीपक कहता है जी मेरा मन तो कहता है C1 को फिक्स कर लो, ठीक है। आयुषी कहती है सर मेरा मन करता है C2 को फिक्स कर लो। मुस्कान कहती है C3 को फिक्स कर लो। तीनों की बातें मान ली मैंने, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब C1 को आपने फिक्स किया है, तो अब आपने क्या करना है, C2 माइनस C1, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। यहां तक बात समझ आई? जिसको फिक्स किया है उस फिक्स कॉलम को बाकी सब में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब C2 को फिक्स किया है तो ये क्या होगा, C1 माइनस C2, और C3 क्या होगा, C1 C2। यहां तक समझ आया? और C3 को फिक्स किया है तो वो क्या होगा, C1 माइनस C3, और C2 का क्या होगा, C2 माइनस C3। इज इट क्लियर और नॉट? अब आप किसी भी कॉलम को फिक्स कर सकते हो। अब आपके CBSE के अंदर किसको फिक्स किया हुआ है, किसको नहीं फिक्स किया हुआ, उसकी बात भी मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब बच्चों, जतिन C1 को फिक्स किया था, किसको फिक्स किया था, C1। लॉजिक देखो, C1 को फिक्स किया है ना। अब आप क्या करो, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो कौन सी होगी, R1, उस रो में से बाकी दोनों रो सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके हाथ में ये डिटरमिनेंट रिड्यूस हो गया आ जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लोगे। यहां पर किसको फिक्स किया था, C2 को, तो उसके कोरस्पॉन्ड रो कौन सी होगी, R2, तो क्या होगा R2 माइनस R3 माइनस R1। और ये आपने किसको फिक्स किया था, तो ये क्या होगा, R3 माइनस R2 माइनस R1। इन तीनों में से जो भी आपका मन करे वो ऑपरेशन लगा सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। और आपके स्कूल में, आप यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हैं तादाद में, आपके स्कूल में यदि ये लॉजिक बताया जाता तो आप मुझे बताओ, या ये चैप्टर हो गया तो बताया गया हो तो बताओ। तो स्कूल के अंदर और बुक्स के अंदर सिर्फ इस लॉजिक से इसको सॉल्व किया हुआ है। आपने भी यही लॉजिक लगा के पहले सॉल्व करना है, और घर में इन दोनों लॉजिक के साथ भी सॉल्व करना है, और ये लॉजिक फिट बैठता है और इस डिटरमिनेंट के लिए इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं, इधर देखो। अब मैंने क्या किया बच्चों, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? अब बच्चों, 2 एडिशन जीरो मिलनी चाहिए। इस डिटरमिनेंट को यहाँ तक सॉल्व करने से 2 जीरो तो मिल गई हैं, लेकिन वो जीरो जो हैं आगे पीछे हैं, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब इधर देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखो, ये आपका जीरो है, इधर भी a प्लस बी प्लस सी है, इधर भी a प्लस बी प्लस सी है। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो इस वाले कॉलम में से मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ बच्चों। तो ये क्या बच गया, b प्लस सी माइनस ए बच गया, इधर जीरो बच गया, इधर c माइनस बी माइनस ए बच गया। यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती सब बच्चों को? अब इसमें से भी बच्चों मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ तो जीरो बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा, a प्लस सी माइनस बी, क्या बचा, c माइनस ए माइनस बी। इज इट क्लियर और नॉट? अब उसके बाद ये a स्क्वायर बचा, ये b स्क्वायर बचा, b प्लस ए होल स्क्वायर बचा। बच्चे यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको लॉजिक नहीं मालूम होता।
हमने फिक्स किसको किया हुआ था, C3 को। मैं अकॉर्डिंग टू NCERT और CBSE के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, आप इन दोनों ऑपरेशन को लगाओगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर हालत के अंदर सॉल्व होगा। अब हमने C3 को फिक्स किया था, तो अब कोरस्पॉन्डिंग किसके चलेंगे, R3 के। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका b प्लस सी माइनस ए 0, ये क्या हो गया c माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए। इज इट क्लियर और नॉट, पक्का। और ये क्या हो गया c माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी प्लस बी, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो ऑपरेशन किया है R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 माइनस R1, उसकी वजह क्या थी बच्चों, क्योंकि C3 को फिक्स किया हुआ था, तो इसलिए उसी कोरस्पॉन्डिंग रो को ही बाकी दोनों रो उसमें से क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। अब इधर देखो दीपक, ये क्या गया, C से C चला गया, A से A चला गया, तो क्या बचा, ये B प्लस सी माइनस ए 0, और ये क्या बचा माइनस 2b। और इधर देखो बच्चों, ये माइनस बी से माइनस गया, और इधर क्या बचा माइनस 2a, और इधर क्या बचा 2ab, और इधर क्या बचा था बच्चों a प्लस सी माइनस बी 0, तो 0 a प्लस सी माइनस बी, और ये क्या बच्चों a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आप इस डिटरमिनेंट को आगे सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो बच्चों किस चीज की कमी है, a की, इसमें किस चीज की कमी है, b की, इसमें तो 2ab है ही, तो 2ab हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें सेम एलिमेंट चाहिए, और जैसे ही कॉमन आएगा उस डिटरमिनेंट को आप क्या कर सकते हो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमने क्या किया, C1 को किससे मल्टीप्लाई किया, a से, और C2 को किससे मल्टीप्लाई किया, b से। और जब मल्टीप्लाई किया है तो बाहर क्या करना पड़ेगा जतिन, डिवाइड करना पड़ेगा, सुमन क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये आ गया ab प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस 2ab, यहाँ तक बात समझ आती है। यहाँ पर क्या हो गया 0 ba प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई या नहीं आ गई। यहाँ पर दो तरह के बच्चे मिलेंगे, वो क्या करेंगे, इस वाली कॉलम को इस वाली कॉलम से ऐड करेंगे, इस वाली कॉलम को भी इस कॉलम से ऐड करेंगे। यहाँ दो 0 चाहिए ना, एडिशन 0 चाहिए, पर बेटर ये है आप 2ab कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, 2ab, मैंने कॉमन ले लिया, और ये 2ab कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा -1, इधर भी क्या बचा -1। इधर हमेशा 1 रहना चाहिए ताकि आप लोग गलती ना करो। गलती क्या होती है, जब इस डिटरमिनेंट केवल रह जाता है तो ये 2ab को लेना भूल जाते हैं, इस वजह से ऐसा किया। अब आपके सामने सिंपल है, आपको क्या मिल गए, 1s मिल गए, किसके अंदर मिल गए, रो के अंदर। तो अब क्या करेंगे, C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C3, और C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3, क्योंकि ये माइनस है तो वो हो जाएगा। तो अब ये हो गया AB प्लस AC, माइनस ए स्क्वायर कट गया, ये क्या आया B स्क्वायर, ये क्या आया 0, ये भी क्या आया 0, ये आया BA प्लस BC, ये क्या आया A स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर और 1। अब आपको मालूम है इसके आमने सामने जो भी आ रहे हैं उसको उड़ा दो AK47 से। अब इसमें से हमने क्या किया, A कॉमन ले लिया, इसमें B स्क्वायर है, इसमें से B कॉमन ले लिया। अब मुस्कान ये बताओ, इसमें से A कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, A कॉमन ले लूं, तो A कॉमन लिया तो ये आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, B भी कॉमन ले लो, ठीक है, ओके। अब हमारे पास कोई और इलाज ही नहीं है, इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो 2ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया b प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस ए बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी कट गया, बी ए हो चाहे ए बी हो, ये कम्यूटेटिव होता है। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, कॉमन ले लिया, तो 2abc, और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी। तो रिजल्ट हमारा आ गया 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इस तरह ये डिटरमिनेंट हमारा सॉल्व हो गया, और इसको घर जाके आपने करना है, आधा घंटा लगे चाहे जो मर्जी लगे। ये बेटा क्या है दीपक, हैसनबर्ग 2 डिटरमिनेंट है, 1 डिटरमिनेंट है, इसका नाम रखा है हमने, इसको सुनील 1 भी कह सकते हो, चुक सर 1 भी कह सकते हो, दीपक 1 भी कह सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो। इसके अंदर हैसनबर्ग 2 से क्या फर्क है, वहां 2 एलिमेंट के स्क्वायर का सम था, यहाँ पे दोनों एलिमेंट का क्या बच्चों स्क्वायर है। उसके बाद आप इन तीनों ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो जो आपका मन करे, बस आपने याद रखना है कि जिसको आपने फिक्स किया है
उसी कोरस्पॉन्डिंग रो में से बाकी रो को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। मैंने क्या किया है, मैंने सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो बुक्स में सॉल्व किया हुआ है, किसी भी तरह की बुक्स उठा लो किसी तरह का सॉल्व होगा, लेकिन इसके पीछे लॉजिक बिहाइंड इट ये है। आप करके देखना आंसर सेम आएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये किया, तो यहाँ पर किस चीज की कमी आ गई, ए की, यहाँ पर बी की, तो मल्टीप्लाई किया तो बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। उसके बाद 2ab कॉमन ले लेंगे और इसको सॉल्व कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपने याद रखना है। प्यारे बच्चों, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसको आपने प्रूव करना है 2abc इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब आप देखो कि जो आपने हेसनबर्ग 1 डिटर्मिनेंट किया था उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट मैच करता है। और हेसनबर्ग 1 में क्या था, b प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें b प्लस सी का होल स्क्वायर है, इधर c प्लस a का होल स्क्वायर था और इधर a प्लस b का होल स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पर जो टर्म थी वो a स्क्वायर थी, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर की जगह ba है और यहाँ पर a स्क्वायर था और a स्क्वायर की जगह क्या बच्चों, c है। यहाँ पर आपका b स्क्वायर था लेकिन b स्क्वायर की जगह ab है, यहाँ cb था और cb की जगह यहाँ पर b स्क्वायर की जगह cb है, और यहाँ आपका c स्क्वायर था, c स्क्वायर था, यहाँ पर c स्क्वायर की जगह ac है और इधर bc है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब कभी भी आपको मिल जाता है, तो 2010 के अंदर ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया था और बाकी काफी बच्चों का बैंड बच गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती थी, उसकी जगह उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया और इस क्वेश्चन को दे दिया। और जिन बच्चों को ट्रिक्स नहीं आती थी वो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की वजह से अपना पूरा पेपर जो है खराब कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं, पहली रो में ए है, इधर भी ए है, इधर ए नहीं है, इधर भी बी है, इधर बी है, इधर बी नहीं है, इधर सी है, इधर सी है, इधर सी नहीं है। तो या तो आप दो काम कर सकते हो, या तो कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉलम में भी देखो इधर ए है, इधर ए है, इधर ए नहीं है, मतलब एक एलिमेंट यदि इसको ए मिल जाए तो वो दो चीजों का काम करेगा, रो का भी काम करेगा और कॉलम का भी काम करेगा। तो ऐसों में या तो आप R1, R2 और R3 रो को पकड़ लो, उसको ABC से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दो, या कॉलम को पकड़ लो, कॉलम को तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। हम इस क्वेश्चन में R1 को A से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 को B से और R3 को C से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका क्या बन जाएगा, बताओ बच्चों। क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ। ये आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये b, ये c स्क्वायर, ये c स्क्वायर, ये c। इज इट क्लियर और नोट। यदि हम रोज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम में से क्या करना पड़ेगा, कॉमन। अब ये कॉलम में से कॉमन लिया तो इधर क्या रहेगा, b स्क्वायर c स्क्वायर, इधर आपका a स्क्वायर c स्क्वायर, ये a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि राइट हैंड साइड से आपका का रिजल्ट है। अब आपको इसका तरीका मैंने आपको सोल्व करना बताया हुआ है। आपकी सीबीएसई और एनसीईआरटी में C3 को फिक्स किया हुआ है, आप C2 को भी फिक्स कर सकते हो, C1 को भी फिक्स कर सकते हो। तो C3 को फिक्स करने के बाद फिक्स कॉलम को बाकी दोनों कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और उसके बाद C3 को फिक्स किया था तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रो में से बाकी दोनों रो को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और हेसनबर्ग 1 वाला डिटरमिनेंट बन जाएगा और वो आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको